अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, या रब किताब आपने पकड़ी हुई है महमूद असगर चौधरी साहब के हवाले से, और हज के दिन भी हैं माशाल्लाह, क्या कहती है? मेरा ख्याल है जैसा कि हज में एक लेसन है टाइम मैनेजमेंट का, तो महमूद भाई ने टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से बड़ा अच्छा काम किया, सही टाइम पे किताब निकाली है। और इस किताब में जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है, मेरा भी काफ़ी जिक्र है। और मैं ये कहूँगी कि इस किताब के हवाले से जो उन्होंने लिखा, जो उनके जज्बात हैं, और यकीनन एक बहुत टफ टाइम था मेरे लिए बीइंग अ ट्रैवल एजेंट, और उनके लिए एक जो उनका सफर। वो ट्रैवल एजेंट आप थी? जी, वो ट्रैवल एजेंट मैं हूँ। और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि हज का जो फरीज़ा है वो किसी भी इंसान के लिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अमेज़ॉन से अगर आपको एक सोफ़ा नहीं आया तो दूसरा ऑर्डर कर रहे हैं, कोई एक कुर्सी नहीं मिली तो दूसरी ऑर्डर कर दें, कोई एक चीज़ नहीं है तो दूसरी, इसकी कोई नेमल बदल नहीं है, इसको कोई आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम, ये फिक्स टाइम होता है हज का, आपने उसी टाइम पे करना होता है। और स्पेशली महमूद भाई का जो था कि जिस तरीके से उनकी बहन बाकायदा अमेरिका से आई थी छुट्टी लेके, और उनकी भी एक स्पेशल बच्ची भी है जिसकी वजह से उन्होंने उसका सब कुछ मैनेज करना था। ये एक बहुत बहुत बड़ा वाक़या था। अभी भी जब महमूद भाई बोल रहे थे तो मेरे आंसू निकल रहे थे, और लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे मुझे देख रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। और मैं ये कहूँगी कि ये मोए मुबारक की जो है ना मौजज़ा था, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा क्राइसिस था मेरे लिए भी और महमूद भाई के लिए। लेकिन अल्लाह ने मुझे और महमूद भाई को और साइमा भाभी को सुरखरू किया। अल्लाह का बहुत करम है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। मैं जज्बा की जानिब से आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लेके आई, अपने टाइम निकाला आपने। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और मैं जज्बा का नाम तो सुनती आई हूँ, और महमूद भाई को भी बहुत अरसे से जानती हूँ, और आपको भी बहुत अरसे से जानती हूँ, मेरे भाई हैं आप दोनों। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जज्बा जो है 41 ईयर से काम कर रहा है, विच इज़ अमेजिंग, ज़बरदस्त। और इसकी हिस्ट्री सुन के आप यकीन करें कि मेरे दिल में और ज़्यादा कदर पैदा हो गई कि महमूद भाई और आप इतने बड़े लेवल पे काम करें। अल्लाह तबारिक व तआला मेरे इन दोनों भाइयों को और ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच जी। आपकी हौसला अफजाई तो हमारे और हौसले बुलंद हो गए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। कंवल साहिबा मौजूद हैं जो कि खुद राइटर भी हैं, लिखती भी हैं। बहुत सारी इन्हें बुकें मार्केट में इनकी आ चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा इन्हें ज़राई भी मिली है, फेमस है मैनचेस्टर में। आज के दिन के हवाले से, या रब के हवाले से, महमूद असगर चौधरी क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। या रब का ज़िक्र हो और हम कुछ बात ना करें, ये तो हो नहीं सकता। और ये सफ़रनामा जो है हर मुसलमान को लिखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। और आज से कोई 20 साल पहले मैंने भी सफ़र उठफत लिखा था जब मैं हज पर गई थी। तो ये मेरे भाई ने वहाँ के तासरात बयान किए हैं, वो जज्बात बयान किए हैं। जब अल्लाह के घर में इंसान जाता है तो क्या महसूस करता है, उसके ऊपर क्या वारदात गुज़रती है। और एक सच्चा मुसलमान वहाँ से और भी पाक मुसलमान होकर अपने घर में आता है, और अल्लाह ताला जो है बुलाते भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही बंदा जाता है। तो उनकी किताब को एक मैं अपना शेर जो है वो नज़र करूँगी कि मैं तुझे ढूंढती फिरती हूँ सरे अर्ज़ो समा, मैं तुझे ढूंढती फिरती हूँ सरे अर्ज़ो समा, और तू अंदर ही कहीं मुझ में छुपा बैठा है। तो यही वारदात और कैफियत जो हैं महमूद असगर साहब ने अपनी किताब में बयान की हैं। माशाल्लाह फंक्शन भी बहुत अच्छा रहा है, बड़ी तकरीब पजीराई थी, तकरीब रूनुमाई थी, A1 हो गया सब कुछ। बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू वेरी मच आपके आने का, आपके टाइम का। थैंक यू जी। मेरे साथ डॉक्टर प्रवाज साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी तलावत की है, और तलावत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये तलावत के साथ साथ उसके मीनिंग भी बताते हैं लोगों को, इंग्लिश में भी बताते हैं, उर्दू में भी बताते हैं। डॉक्टर साहब, आज की तकरीब के जो हुई है महमूद असगर चौधरी साहब की किताब या रब, माशाल्लाह आपने बताया कि आपने 2-3 दफ़ा पढ़ भी ली है, तो इसके वाले से क्या कहते हैं? बार बार पढ़ी जाने वाली, पढ़ने के लायक है या रब की ये काविश। जो हज नामा जो है, जो हज का जो सफ़र है, जिस अंदाज में उसके मुख्तलिफ पहलुओं की, जो उसके सफ़र के तकाज़े हैं, जो मामलात हैं, जो दुनियादारी में जो कुछ पेश आता है, फिर जो कैफियत हैं जो काबा शरीफ की और रोज़ा रसूल की हाज़री के हवाले से, यकीन करें मैं तो ये कहूँगा कि ये किताब एक बहुत अच्छी रहनुमा है सफ़र हज और सफ़र उम्र के लिए।
दुआ है कि अल्लाह करीम महमूद चौधरी साहब को इसका अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। पहले तो मैं जज्बा की जानिब से आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, यहाँ तशरीफ़ लेके आई हैं, और या रब जो किताब है महमूद असगर चौधरी साहब की, इसके हवाले से क्या करती हैं? सबसे पहले तो मैं जज्बा टीम को उनकी आज की सालगिरह के मौके पे मुबारकबाद पेश करूंगी। एक खूबसूरत टीम का इजाफा है मैनचेस्टर में, जो कि बहुत जान फिशानी के साथ काम सर अंजाम दे रही है और बड़े अच्छे इवेंट्स को कवरेज दे के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब बात आती है यारब की, तो सबसे पहले तो उसका जो सरवर्क है वो इंतहाई खूबसूरत, दिलनशीन, आंखों में मतलब सुकून मिलता देख के, स्याह चादर और उसके ऊपर ब्यूटीफुल बुक की तारीफ उसकी मैं जितनी करूँ कम है। वो पहली अट्रैक्शन ही वो किताब का सरवर्क है जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा देती है। उस किताब को मैंने पढ़ा और पढ़ के मुझे फ़ख्र भी हुआ कि मैं मेरे अच्छे दोस्तों में शुमार होता है महमूद का, और बड़ी खुशी होती है कि आपका कोई दोस्त कामयाबी की मनाजिल को इस तरीके से, अच्छे तरीके से, बहसन तरीके से अदब के मैदान में सर अंजाम दे रहा हो। तो मेरी जो छोटी सी लाइब्रेरी है उसमें खूबसूरत इजाफा यारब का हुआ है। वाकई ये किताब लिखना आम इंसान के लिए आसान काम नहीं है और कोई आसान बात नहीं होती कि किताब लिख दी जाए। जब तक कि ऐसी किताब के लिए आपके अंदर जब तक आप वो फीलिंग्स ना हो, आपके अंदर वो अदब ना हो, एहतराम ना हो, लगन ना हो लिखने की, तब तक आप ऐसी खूबसूरत किताब, ऐसी लिखारी नहीं बन सकते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने टच किया उसके अंदर। उसमें जो फीलिंग्स हैं, बेसिकली वो फीलिंग्स हैं आपकी जो हर पल। और सबसे जो मैं बात कहूँगी कि एक जो हमारा हज का रुकन है सही, इनकी सही दर सही हुई है। इन्होंने हज का जब नियत की, इनकी सही शुरू हो गई थी। घर से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेके मक्का तक, मक्का से लेके मदीना तक जिन मराहिल से गुजरे हैं वो खुद एक इटसेल्फ इज़ सही है, कोशिश है। और जो उन्होंने इतनी भागदौड़ की और जो उनका जज्बा था, और इनकी बेगम साइमा का भी मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगी कि उन्होंने अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को हारा नहीं, और उनकी वो जो अकीदत और जो मोहब्बत थी उस जगह तक पहुंचने की, रसाई हासिल करने की, अपने रब के घर को देखने की बेमिसाल है। और मैं इस कामयाबी पर इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच बाजी जी। बाजी हमें जज्बा में बहुत टाइम देती हैं। वुमन के हवाले से, मेरा ख्याल वुमन इंटरनेशनल डे के हवाले से भी आपने मैं बीइंग एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वुमन राइट एक्टिविस्ट, मैं और फिर एज ए काउंसलर भी मेरा ये फ़र्ज बनता है कि जहाँ कहीं भी ख़वातीन के हकूक़ की बात हो, मैं वहाँ पहुँच कर अपना हिस्सा डालूँ उसमें। थैंक यू वेरी मच जी आपकी सपोर्ट का, थैंक यू जी। मेरे साथ इंजीनियर आलिया सगीर हाशमी कम्युनिटी में बहुत काम करती हैं, चैरिटीज़ में बहुत काम करती हैं, हमारे साथ भी आके ओपन किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। उसके अलावा बिजनेस लेडी भी हैं और रिसेंटली प्रमोटर भी बन चुकी हैं। तो प्रमोटर होने पर जी आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज की जो तकरीब हुई है महमूद असगर चौधरी साहब, ये या रब आपने पकड़ी हुई है, इसके हवाले से क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अब ये मैंने किताब है माशाल्लाह, जो उन्होंने सफ़रनामा लिखा है इसमें, जो जिस तरीके से उन्होंने नक्शा खींचा है, जो वहाँ जाते हैं, जिनको जिस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं, जिस तरह के हालात से वो गुजरते हैं, मेरा ख्याल है इस बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को ये बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि उनको जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहिए और इख्तिताम करना चाहिए। बेहतरीन किताब है, ज़रूर खरीदिए और ज़रूर पढ़िए। थैंक यू आलिया जी, थैंक यू। MP डॉक्टर मुजफ्फर साहब हैं, हाफिजाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पे समर वेकेशंस पे आए हुए हैं। तो आज हमारी जो महमूद साहब की किताब की रुनमाई हुई है और जज्बा ग्रुप जो है उसका 41वां सालगिरह थी, उस मौके पे ये भी मौजूद थे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आज आप क्या कहेंगे इस तकरीब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काफ़ी दिनों से इधर हूँ और मुझे आज एक इतनी अच्छी तकरीब देखने को मिली। जज्बा अखबार का तो मुझे क्योंकि इस तरह पता है कि वो हमारे हाफिजाबाद में भी आता है, पढ़ता भी रहता हूँ, तो वो तो माशाल्लाह दैट्स फ्लाइंग हाई। और आज की जो तकरीब महमूद असगर चौधरी साहब की किताब की रूनमाई के सिलसिला में थी, यकीन करो मेरा ख्याल है कि 2.5-3 घंटे पे मुश्तमल तकरीब थी और एक लम्हे के लिए ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये तकरीब को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। दिल करता था कि अब ये ज़्यादा देर तक, उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स जिसमें तकारीर और नात और कुरान पाक की तिलावत, हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी
میں بھی اتفاق سے ایک لکھاری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے بڑے بھائی وہ بھی ٹورسٹ اور مورخ اور لکھاری ہیں, تو اس حوالے سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں اپنا لوہا منوا رہے ہیں. تو یہ آج کی تقریب یقیناً ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تقریب تھی, اور پاکستانیوں کا مانچسٹر کے اندر اتنا بڑا اجتماع, میرا دل باغ باغ ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ایم سو مچ پراؤڈ اسٹینڈنگ رائٹ نیکسٹ ٹو محمود اسغر چوئی صاحب. میں سر دل کی گہرائیوں سے آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں اور آپ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں. تو آج جو گیسٹ آئے, مہمان آئے, اور جو سپانسرز تھے, کیا کہتے ہیں سر؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنی پوری جذبہ کی جو ٹیم ہے UK کی, خاص طور پر آپ ہیں, عمر مقصود صاحب ہیں, بابر فاروق صاحب ہیں, ابرار حیدر صاحب ہیں, فیضان علی ہیں, میاں عزیر ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ انہوں نے برطانیہ میں جو 41ویں سالگرہ وہ اتنے شایان طریقے سے منائی, اتنے جو VIPs بلائے, MEP کو بلایا, لارڈ میئر کو بلایا, ایک اور بیری کونسل سے بھی لارڈ میئر کو بلایا, جو یہاں کی سیاسی سماجی شخصیات تھی ان کو بلایا. تو ان سب کے لیے بھی جذبہ کی یہ سالگرہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر منائی, اور جو ٹیم ورک کے ذریعے اتنی زبردست قسم کی لوگوں کو آگاہی دی, لوگوں کو بتایا کہ اعجاز پیارا صاحب نہیں آ سکے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعجاز پیارا صاحب نے اپنا ریکارڈڈ میسج ہمیں بھیجا, اور انہوں نے بھی اپنے میسج میں بہت زیادہ تعریف کی UK کی جو ٹیم ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور ساتھ میں مجھے خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیے جذبہ کی ٹیم کا کہ میری بک کی لانچنگ بھی انہوں نے اسی 41ویں سالگرہ کے اندر رکھی. تو میرے لیے یہ ایک آنر کی بات ہے. آئی ایم پراؤڈ آف مائی ٹیم, اور مجھے امید ہے کہ ہم اسی طرح نہ صرف دوستوں کی طرح بلکہ بھائیوں کی طرح ہم مل کر اس طرح کام کرتے رہیں گے, اور لوگوں کو علم, شعور, روشنی اور آگاہی پہنچاتے رہیں گے. جو مہمان سر نہیں آ سکے کسی وجہ کی بنا پر, یا فادر ڈے بھی تھا, تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, آج کے دن کے حوالے سے فادر ڈے تھا تو بہت سے لوگ شرکت نہیں کر سکے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو جذبہ کا میسج ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کا جو ہے وہ احساس کی ہم بار بار تلقین کرتے رہتے ہیں. تو وہ بھی ان کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو ٹائم دیا. جو ادھر آئے تھے انہوں نے فیملی کو بھی ٹائم دیا اور ہمیں بھی ٹائم دیا, ان کا زیادہ شکریہ. اسپانسرز کے میکنزی, KMS اور یونائٹڈ سولسٹر, MCR سولسٹر, ان کے حوالے سے کیا؟ جتنے بھی ہمارے ریگولر سپانسر ہیں جو جذبہ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں کہ جذبہ اسی طرح پھلے پھولے, ان کا بائی نیم میں مطلب راجہ اپنا راسب خان چودھری صاحب ہیں, ابرار حیدر صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا MCR سولیسیٹر ہیں, یونائٹڈ سولیسیٹر ہیں, زاہد حسن شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, فری ہینڈ نیوز ہے. ان تمام لوگوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا, چودھری وسیم, چودھری مظہر, منشا صاحب, ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور KM پرنٹرز نے اتنے زبردست قسم کے ایوارڈ ہمیں پرنٹ کر کے دیے, ان کا بہت شکریہ کہ ہم یہ پروگرام کامیاب کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. جی تمام اسپانسر کو یہی کہوں گا کہ لو یو ہو گیا جی.